नमस्कार, आपका स्वागत है आप अभी तक में। आज हम एक बड़े मुद्दे को लेकर आपसे बात करेंगे। जी हाँ, बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के छात्रों को परीक्षा देने के लिए मना कर दिया है। और मना इसलिए करा गया है क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना काल में जहाँ 1.5 करोड़ बच्चों ने परीक्षा देनी थी, उन परीक्षाओं को सीबीएसई बोर्ड ने निरस्त कर दिया है। ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा कि आने वाले काल में उन बच्चों की नौकरी या उनके करियर पर क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस आपदा को देखते हुए प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है उससे बच्चों में खुशी की लहर है, क्योंकि बच्चे एक पूरी तरीके से डिप्रेशन में चले गए थे कि पेपर होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, कितनी देर का होगा। इन सारे मुद्दों को लेके बहुत सारे बच्चे आपके परिवार के, हमारे परिवार के डिप्रेशन में थे। वो डिप्रेशन प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपनी मीटिंग के अंदर दूर कर दिया है और बच्चे पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए हैं कि अब सीबीएसई बोर्ड के पेपर नहीं होंगे। और जहां तक बात करी जाए यूपी बोर्ड की या पंजाब बोर्ड की और दिल्ली बोर्ड की, ये लोग भी उसको ही फॉलो करेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा है। इन्हीं मुद्दों को लेके हमने जब बच्चों से बात करी तो उन बच्चों में खुशी की लहर थी। आइए हम आपसे उनको रूबरू कराते हैं। वेरी बिग थैंकफुल टू मोदी जी जिन्होंने पेपर हमारे कैंसिल करा दिए। अब बस वेट है रिज़ल्ट आने का। जब रिज़ल्ट आए अच्छे से तो हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाए और आगे की लाइफ स्टार्ट कर पाए। थैंक यू मोदी जी। Wishing you a very happy and healthy morning. Myself Anjali Nigam and I study in Shambhodaya Global School, Ghaziabad. As we all know, जैसे कि हमारे कल 12th के बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं और बहुत से बच्चे कुछ ज़्यादा ही खुश हैं और बाकी का पता नहीं मेरे को। मतलब मैंने नॉर्मली जितने मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा ही खुश हूँ मैं या फिर ज़्यादा ही दुखी हूँ कि नहीं हुए तो कि भाई रो बैठ के या फिर कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाओ। मतलब मेरा न्यूट्रल था कि मतलब हो जाते तब भी सही रहता, नहीं होते तब भी सही रहता। क्योंकि देखो, अगर नहीं हुए तो इससे हमारा ही फ़ायदा है कि अगर हम मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाते तो अगर बाय चांस किसी भी बच्चे को मतलब अगर कोविड हो जाता तो उसकी वजह से उसकी फैमिली को भी होता, उसके फिर वो चेन चलती रहती कि मतलब उसकी फैमिली से किसी और को, किसी और से। फिर मतलब इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों ने मतलब अपने कितने लोगों ने अपनी फैमिली खोई है। हद से ज़्यादा लोगों ने अपनी फैमिली खोई है। मैं मतलब काउंट भी नहीं कर सकती, रोज़ इतनी न्यूज़ आती है मेरी कॉलोनी में, मेरे मतलब सराउंडिंग में जितने भी एरियाज़ हैं, मेरे मतलब फ्रेंड्स वगैरह उनके फैमिलीज़ में। तो सही है अगर नहीं हुए। और बाकी देखना भी मतलब सीबीएसई हमारा किस बेसिस पे हमको करता है पास, मतलब मार्क्स किस बेसिस पे देते हैं हमको वो। और बाकी अब हम अपने फ्यूचर की तैयारी करेंगे और अगर हो भी जाते तो तब भी सही रहता, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए ही सही रहता और हमें अपना पता चलता कि हमने कितना प्रिपेयर करा है पूरे साल में। और So finally our exams are cancelled and now we can look forward to our future. And thank you so much Narendra Modi ji for cancelling our exam, and now we just wait for our results. Thank you. Myself Faria Khan from Shambhodaya Global School. So yesterday I was see that news was coming, the exam cancellation of exam. It was really good news for students because students को काफ़ी मतलब सर्वाइव करना पड़ा था स्ट्रेस से। और कुछ लोग तो बेचारे जितने बच्चे थे उन लोगों को इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, उनको ब्रेन हैमरेज वगैरह हो गया था। उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ी है, हम लोगों को भी करनी पड़ी है, बट उन लोगों को बहुत परेशानी हुई है। और मोदी जी, एंड थैंक्स टू मोदी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा गुड डिसीज़न लिया है। आई थिंक अब रिज़ल्ट जो बनेगा वो अच्छा बने। अब गॉड से प्रे करनी है कि रिज़ल्ट कैसा आएगा। एंड क्या कहते हैं, हम लोग के इंटरनल बेसिस पे प्रैक्टिकल मार्क्स के अकॉर्डिंग हम लोग को शायद प्रमोट किया जाएगा। सो अब बस रिज़ल्ट का वेट है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट आ जाए ताकि हम लोग कॉलेज में एडमिशन्स ले पाएँ। एंड थैंक यू वंस अगेन मोदी जी, टेक द गुड डिसीजन फॉर स्टूडेंट्स। थैंक्स अ लॉट।
बहरहाल आपने सुना इन बच्चियों ने किस तरीके से अपनी बात रखी कि वो किस तरह डिप्रेशन में थे और किस तरीके से बाहर निकल के अब वो एक स्वस्थ माहौल में वेरी गुड मॉर्निंग बोलते हुए आप अभी तक से रूबरू हुए। खैर, इन मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे समाज सेवी और पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव सचिन सोनी से। सचिन सोनी जी, आपका स्वागत है। आप अभी तक में बहुत आप हमारे साथ लाइव हैं। आप बताएं हमें किस तरीके से जो ये प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है कितना जायज़ है, उन बच्चों को क्या फ़र्क पड़ेगा। जी नमस्कार खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने एग्ज़ाम को ख़त्म कर दिया है और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार भी, बाकी जितने राज्य हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी कर देगी, इस निर्णय को लेगी मेरे ख्याल से, और बाकी राज्य जितने भी हैं उन सभी को इसी तरीके का निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा भी ज़रूरी है मगर उससे पहले बच्चों का स्वास्थ्य ज़रूरी है। सचिन सोनी जी, बच्चों के जो फ्यूचर है आगे, उनकी नौकरी या उनके कैरियर पे जो वो पेपर नहीं दे रहे, जो मार्क्स उनके जुड़ेंगे, उसका क्या फ़र्क पड़ेगा इन पे? देखिए, फ़र्क तो सभी जगह पड़ना है मगर इस समय जो जीवन है वो ज़रूरी है। अब जब ऑनलाइन क्लास हमने कराई है पूरे साल बच्चों को, उसी आधार पर जो बच्चों ने पढ़ा था उसी आधार पर इस बार रिज़ल्ट जारी करा जाएगा, तो ये एक आपदा का समय है, लोगों की ज़िंदगी जारी है, ये तो छोटी सी चीज़ है, तो उसी आधार पर लिया जाएगा। सचिन सोनी जी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा बताया कि कोरोना काल चल रहा है, इसके अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है। आप पेरेंट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और फीस के मुद्दे को लेकर काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं आप, तो आपको ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को फीस वाला मुद्दा भी सोचना चाहिए था? हमारी सरकार से डिमांड है, हमारी पहले ये डिमांड थी कि अगर आपको एग्ज़ाम कराने हैं तो इन बच्चों को, टीचर्स को और जो वहाँ कर्मचारी हैं उन सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम कराए जाने चाहिए। अब हम लोगों की डिमांड है, हमने इस पर जो इंटर क्लास का है इसके ऊपर तो कल ही निर्णय आया, उससे पहले जो हाई स्कूल का आया था हमने उसके ऊपर भी एक RTA लगा रखी है सीबीएसई में कि जो आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम फ़ीस आई है उसको आपको वापस करना चाहिए। हमारी आज भी यही डिमांड है कि बोर्ड एग्ज़ाम फ़ीस जो आपके पास आई है उसको कोई आपने यूज़ नहीं करा, उनको उसी चैनल से वापस करनी चाहिए जिस चैनल से वो आई है। सचिन सोनी जी, आप भाजपा से प्रेरित हैं, मैं आपकी बात मानता हूं। आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में जितने स्कूल हैं ज़्यादातर भाजपा के स्कूल हैं? और बात करी जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद के सांसद में का स्कूल है, गाजियाबाद के 2 विधायकों के स्कूल हैं, गाजियाबाद के मंत्री का स्कूल है। जब इतने लोगों के स्कूल होंगे तो सरकार इन लोगों की बात कैसे सुनेगी? आप लोगों की कहाँ तक टीचरों का और स्टूडेंटों का कुछ फ्यूचर दिखाई देगा? किस तरीके से आप मानते हैं कि भाजपा इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी? देखो खान साहब, मुझे लगता है कि शायद आपने 2 सवालों को एक साथ जोड़ दिया। अगर मैं बात करूं कि सारे स्कूल भाजपा वालों के हैं, हम लोग तो इस समय काम कर रहे हैं, पेरेंट एसोसिएशन बना के कर रहे हैं, पेरेंट्स के नाते काम कर रहे हैं। अगर लगता है कि सारे स्कूल भाजपा वालों के, विपक्ष को हाथ किसने रोका है? भाई भाजपा तो कमाई कर रही है ना, विपक्ष जाके वहाँ धरना करे, प्रदर्शन करे, पेरेंट्स को लाभ पहुँचाए, क्या दिक्कत है इसके अंदर? वो अपना नहीं, मैं सुनो, मैं खान साहब मैं बिल्कुल खुल कर कह रहा हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, तो उन सरकारों ने ख़त्म कर दी कि अपने यहाँ की फीस, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं। कोई ना गलत जानकारी आपके पास ऑनलाइन। हमारी तो देखिए, हमने ना लगातार डिमांड कर रखी है कि 47 हेड्स ऐसे हैं जो कि जिनका उपयोग स्कूल नहीं कर रहे, तो हमारी डिमांड यही है कि ऑनलाइन के आधार पर फीस का निर्धारण हो और जिन मदों को स्कूलों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा रहा उनको तत्काल प्रभाव से ख़त्म करा जाए, ये हमारी डिमांड है। एक बात और निकल के आई है सचिन सोनी जी, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, ऑफ द रिकॉर्ड ये लोग बताते हैं कि टीचरों को भी पूरे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इस पर आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? देखो, हम लोग, मेरी बात सुनिए, आपकी बात ठीक है कि टीचर को पैसे नहीं दे रहे, हम लोग पेरेंट्स हैं, हमारे पास आपदा काल के अंदर समय पैसे नहीं है देने के लिए, हमारा व्यापार प्रभावित हुआ है, हमारी नौकरी प्रभावित हुई है। उन टीचर्स ने कहा कि आज तक आपके पास किसी ने आके कि जी मेरी सैलरी उन्होंने कट कर दी, मुझे सैलरी नहीं दे रहे, उन्होंने विरोध करा क्या आज तक? तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आप लोगों का, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और भाजपा चुनावी मोड में बिल्कुल आ गई है, तो शायद पे आपकी जो मांग है पेरेंट्स एसोसिएशन की, बच्चों की फ़ीस की ऑनलाइन के हिसाब से कम होने की, शायद आपको इसको बेनिफिट मिल जाए? नहीं, गिने चुने करते हैं, आप क्या समझ रहे हो? आज़ादी की लड़ाई के अंदर सबने थोड़ी लड़ाई लड़ी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं बेवकूफ़ जो लगे रहते हैं उसके अंदर, वही जीत के आते हैं। सब में
1% निकलेगा। हम लोग पिछले साल लड़ रहे थे, इस बार सरकार ने ऐसे ऐसे मदों को ख़त्म करा है। कुछ मद ऐसे निकाले कि जिनको स्कूल उपयोग चुनावी मैं आपकी बात मान रहा हूँ। अगर आप यही मान रहे हो चुनावी माहौल आ रहा, अगर आप यही मान रहे हो कि सारे स्कूल भाजपा के हैं, तो विपक्ष को इससे अच्छा मुद्दा नहीं मिलेगा कोई। विपक्ष उठाए ना जनता की आवाज़, क्या दिक्कत है, किसने रोका उनको? सचिन सोनी जी, आपका अभी तक से जुड़ने से, आपने जो सवाल वो जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे नए सवालों के साथ, नए मुद्दों के साथ। आप अभी तक मैं इमरान खान, तब तक के लिए आपसे नमस्कार।